तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का जो फुल लेंथ चल रहा है सीरीज रोशन सर का, उसका टेस्ट नंबर 14 लेके आया हूँ। अगर आप लोग पिछला 13 वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। अगर करेंट अफेयर भी नहीं देखे, करेंट अफेयर का उसका भी प्ले लिस्ट बना दिया, ठीक है, जाकर देखिए। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं कोई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, अपना शिक्षक संस्था बनाने का प्रतिबंध, यही मूल अधिकार नहीं है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। H1N1 इसके द्वारा होता है, H1N1 इसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा। H1N1 किसके द्वारा? विषाणु द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन बम इस पदार्थ से किस पदार्थ है? हाइड्रोजन बम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार के द्वारा बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? महिला आंचल हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा पाँचवा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रभक्त संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है राष्ट्रभक्त संदर्भ में? तो इसका देखते हैं। राष्ट्रभक्त गठन 1958 में हुआ था, यही गलत है, ठीक है। राष्ट्रभक्त गठन 1958 में नहीं हुआ था, ठीक है। राष्ट्रभक्त गठन 1952 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य तिलक जयप्रकाश नारायण जीवन काल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1902 से 79 ईस्वी तक, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला, उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रक्त में कौन सा घटक शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुँचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सदस्य देश द्वारा। डी ऑप्शन 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में दूध सदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो दूध सदनीय नहीं है तो कहाँ नहीं हो जाएगा? जम्मू कश्मीर और पंजाब में नहीं है, बिहार और उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर सी डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो वाष्प को सीधे ठोस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 13 का निहार हो जाएगा, निहार। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर अवस्थित है वह है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी पर तट पर अवस्थित वह है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। सी ऑप्शन है, ये हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन। आप लोग बताइए 91वां संविधान संशोधन कब किया गया था? चलते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेराबाइट हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इमाइलेज हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी के ईसा पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध था, मगध। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन से विश्व के सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो इसका राइट आंसर देखते क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो ये हो जाएगा आई कोर्निया हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में भागकर किसके भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का जयप्रकाश नारायण ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राजनीतिक दल के मान्यता कौन देता है? भारत के नए राजनीतिक दल की मान्यता। तो इसका राइट चुनाव आयोग। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG निम्नलिखित किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हृदय और दिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देती है, बैंक भारतीय रिजर्व उल्टा कह रहा है, रिवर्स हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह के
आग आग किस दिन भर की? तो इसका राइट आंसर रहेगा 10 मई को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा टिटनेस के लिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक तात्पर्य क्या है? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हुआ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 का डी। चलते हैं क्वेश्चन पर। धात्विक खनिज का उदाहरण है, धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सोना चांदी लोहा। सोना चांदी लोहा धात्विक खनिज का उदाहरण है, सोना चांदी लोहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? हिमालय का हिमजोर आलय, हिमजोर आलय। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 29 का प्रश्नवाचक वाक्य। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अल्प अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प का विलोम शब्द, इसका राइट आंसर अति होगा, अल्प का अति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परोपकार में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर हो जाएगा, पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संस्कृति में 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, देखते हैं 32 का। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिए, जूम आउट होगा। तो 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। संस्कृत की 4 रचनाएं। अगला 33 नंबर, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा 33 का निरंतर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्वार्थी हो जाएगा, निस्वार्थी। राइट आंसर ऑप्शन सही होगा। इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं, आई वुड लाइक डैश यू फ्रॉम द कमिंग हियर टू नाइट, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल इन्फिनेटिव। तो इसका राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर 2 थैंक हो जाएगा, 2 थैंक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 36 नंबर है, डू यू हैव एनी नॉलेज हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स? तो इसका राइट आंसर रहेगा अबाउट हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ग्राउंड ग्रेवड आई लाइक फॉर द ए वाल्क। तो इसका राइट आंसर 37 का गोइंग हो जाएगा, आई लाइक गोइंग फॉर वाल्क। अगला क्वेश्चन देते हैं 38 नंबर, डायरेक्शन फाइंड द पोलर ऑफ द गिवन वर्ड। थी पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 38 का थीवेस हो जाएगा, थीवेस। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्रियों ने अपनी चीनी समक्ष कौन सी पारंपरिक उपहार भेंट किया? पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मधुबनी पेंटिंग को भेंट किया। चलते हैं क्वेश्चन पर। किस संगठन ने वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 जारी किया? किस संगठन ने एक वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट जारी किया? इसका राइट आंसर है 40 का व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंकटाड हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन से। आप लोग अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है आप लोग बताइए। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस मनाया? 1 जुलाई हो जाएगा, राइट आंसर 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन में मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजोन क्षेत्र पहला देश कौन सा है? तो सूरीनाम हो जाएगा, सूरीनाम, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है? पीएम मित्र योजना, तो इसका राइट आंसर वस्त्र हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कार्यकारी निदेशक ईडी किसे नियुक्त किया गया है? ईडी, तो इसका राइट आंसर केशवन रामचंद्रन, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 45वां क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ओगने जनजाति के लिए, ओगने, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन 25 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स का, तो इसका राइट आंसर 46 का ब्राजील करेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, भारत का पहला ट्रांजिटर नेतृत्व करने वाला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ स्थापित किया? भारत का पहला ट्रांजिटर नेतृत्व वाला स्थान क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर 37 का हैदराबाद हो जाएगा। भारत का पहला ट्रांजिटर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आयुष्मान निवेशी सारथी हो जाएगा, सी ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन UNOC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रांस में किया गया, फ्रांस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अमरनाथ यात्रा 2025 में पहले आतंकवादी के खिलाफ भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया कौन सा ऑपरेशन नाम है? तो ऑपरेशन बिहाली हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 का सी, सॉरी
50 का राइट आंसर सी। ठीक है, चलते क्वेश्चन पर। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, तो इसका राइट आंसर नीदरलैंड में हो जाएगा। नीदरलैंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चल। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना, और राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलते क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आवश्यकता नहीं है? कौन सा पद योग्यता नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो इसका राइट आंसर रहेगा 53 का संसद किसी दोनों संसद का सदस्य होने, संसद किसी सदनों का सदस्य, ये सही है, ये मतलब कि आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलते क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन सी योग्यता राष्ट्रपति, तो रिपीट क्वेश्चन होगा, दोनों रिपीट, ऊपर का दोनों क्वेश्चन रिपीट हो। चले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं? राइट आंसर इसका संघ लोक सेवा आयोग, सॉरी नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, नीति आयोग। 55 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 56 नंबर। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति प्रशासन के लिए नियंत्रण संबंधित है। कौन राज्य है? 4 राज्य। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। ब्रिटिश सरकार ने किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था? ब्रिटिश सरकार ने किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार किया था? इसको राइट आंसर हो जाएगा इसका 57 का राइट आंसर अगस्त ऑफर में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगस्त प्रस्ताव होगा, ऑफर लिखा गया यहाँ पे। निम्न में कौन सी रिट किसी निजी व्यक्ति को विरोध जारी किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। संविधान सभा के विधेयक के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केवल राइट आंसर इसका केवल एक ही सही होगा, एक। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? संसद के दोनों सदनों की। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा 60 का। चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित कौन सी मिट्टी खनिजों की समृद्धि है? कौन सी मिट्टी खनिजों के समृद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित किस भारतीय राज्य समूह का होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस तरह से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर गुजरात इसमें ऑप्शन नहीं, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन। भारत के किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन, अंडमान निकोबार। चलते हैं क्वेश्चन पर। 63 का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पंजाब और उत्तर भारत का एक राज्य निम्नलिखित से 5 नदियों किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। राइट आंसर कह रहा है कि पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य निम्नलिखित से 5 नदियों किस भूमि के रूप में जाना जाता है? तो चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। राइट आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। डंकन पैकेज निम्नलिखित से किस संस्थानों में स्थित है? डंकन पैकेज निम्नलिखित से किन स्थानों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दक्षिण और छोटा अंडमान। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसका राइट आंसर बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस स्थिति में चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच हो। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 का राइट आंसर बी। चलते क्वेश्चन पर। अगला निम्नलिखित किसे डॉक्टर बिंड के नाम से भी जाना जाता है? डॉक्टर बिंड के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा हरमंटन हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास की पिरामिड उल्टा आकार का होता है? तो इसका राइट आंसर तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन सी गैस मिट्टी के प्राकृतिक रूप में उत्सर्जित होती है? तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। उस्ताद अल्लाह रखा खान निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर तबला हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लोक नृत्य लाई हरोबा किस राज्य के है? मणिपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा अनुच्छेद संघ आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? 343 हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा मानव शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डियों को दोनों, मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डियाँ दोनों ऑप्शन मतलब कि दोनों ठीक हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते 76 नंबर। निम्नलिखित कौन सा ब्राही स्रावी ग्रंथि का अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों रूप में कार्य नहीं करता है? तो इसका 76 का राइट आंसर प्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है।
निम्नलिखित कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। पादप और जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर देखते हैं क्या आंसर का राइट आंसर इसका, तो पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जैव तत्वों की घटते क्रम का सही प्रक्रम क्या है? जैव तत्वों का, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैव तंत्रों का घटते क्रम। अगला क्वेश्चन देते हैं, न्यूरॉन मानव शरीर में किस प्रणाली का हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलो, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड में भार कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड पर भार कितना है? तो इसका राइट आंसर शून्य होता है, शून्य, 0। अगला क्वेश्चन चलो, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस की सुई निम्नलिखित किसके कारण तैरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जल के पृष्ठ तनाव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते, निम्नलिखित किस उर्वरक में नाइट्रोजन प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर यूरिया हो जाएगा, यूरिया। राइट आंसर डी। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लों के आवश्यक घटक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, समानता हास गैस किसे कहा जाता है? हास गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हास गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सा गुर्दे पथरी पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, कोबाल्ट 60 का प्रयोग समानतः किस विकिरण चिकित्सा के किया जाता है इसका, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर है गामा किरण उत्सर्जित करता है, सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल था? फ्रांसीसी क्रांति का काल कौन था? 1789 से 1799, 1789 से 1799 फ्रांसीसी काल का था। चलते क्वेश्चन पर, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर राम कमल मुखर्जी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, अगला 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। साइमन कमीशन ने किस वायसराय के समय भारत में दौरा किया था? साइमन कमीशन। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड इरविन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। यदि मैं 10 रुपये एक, अच्छा मैथ का क्वेश्चन आएगा, मैथ का आप लोग आंसर बता दें, ठीक है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21%। 92 का राइट आंसर, इसका नंबर 92 का ऑप्शन नंबर यह होगा 132 हो जाएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 93, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120। 95 का राइट आंसर हो जाएगा 95 ऑप्शन नंबर 3607, 3607। चलते क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन 96 का राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 28। चलते हैं क्वेश्चन पर, 97 का बी ऑप्शन 12 हो जाएगा। 98 का बी ऑप्शन 14 हो जाएगा। 99 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। 100 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग का आज 14 नंबर सेट कंप्लीट हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 13 तक सेट का। करेंट अफेयर भी उसका भी सेट बनाया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट तो जाइए देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।